नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी देखिएगा हमारे पीछे कुछ अभ्यर्थी है, ये पोस्टर लिए हुए देख सकते हैं। बिहार दरोगा महाआंदोलन 15 सितंबर को। अभी देख सकते हैं इनके साथ छात्र नेता विकेश भट्ट भी है। आइए इनसे बात करेंगे कि हाथ में तख्तियां लेकर छात्रों के साथ ये यहाँ पटना में है, क्या आगे की इनकी रणनीति है। आज देखिएगा कि इसके पहले भी लगातार आप छात्रों के मुद्दा उठाते रहे हैं, आज भी देखिएगा हाथ में तख्तियां लेकर कुछ छात्र आपके साथ है। क्या आगे की रणनीति है आपकी? पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मांग है सर कि बिहार दरोगा में बहाली जो है जल्द से जल्द जो है रिलीज किया जाए, क्योंकि बिहार दरोगा का रोस्टर जो है 1817 पदों पर जो है गृह विभाग के द्वारा क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक गृह विभाग जो है बीपीएससी आयोग को जो है अधियाचना के लिए नहीं भेजा है। नीतीश कुमार जी को अभी ट्वीट के माध्यम से बताते हैं कि पुलिस बल की जो है भारी मात्रा में तैनाती की जाएगी, बहाली की जाएगी, लेकिन धरातल पर देखिएगा तो शून्य हो जाएगा। डीजीपी महोदय जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि बिहार दरोगा की बहाली जो है अगले महीने जो अधियाचना के लिए भेजी जाएगी। होली के समय से यानी कि मार्च महीने से जो है इन लोग अधियाचना के लिए भेज रहे हैं। मालूम न कितना बार जो है अधियाचना के इन लोग भेजेंगे। अब तक तो कम से कम 10-12 हज़ार दरोगा का बहाली आ चुका होता। हर एक महीना इन लोग जो अधियाचना के लिए भेजते हैं। देखिए सर कि 10 दिनों के बाद जो है आचार संहिता लगने वाला, 20 तारीख के बाद जो है बिहार में आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो हमारा मांग है कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी जो है 1817 पदों पर, उसका वैकेंसी जो जल्द से जल्द रिलीज कीजिए आचार संहिता लागू होने से पहले। अगर आप रिलीज नहीं कीजिएगा तो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सत्ता से जो हम लोग बेदखल करने का काम करेंगे। जब हम अपनी मांगों को लेकर के रोड पर उतरते हैं तो इन लोग जो है लाठी डंडे का सहारा लेते हैं। क्या हम लोग अपराधी हैं सर? आप लोग तो दिनांक भी घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल, 14 सितंबर तक सरकार को अल्टीमेटम है। अगर 14 सितंबर तक हमारी बातों को सुना जाता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 50,000 की संख्या में जो है रोड पर उतर करके छात्र जो अपनी मांगों को मजबूती पूर्वक रखेंगे और सरकार को जो है उस दिन सुना पड़ेगा। कि अभी आप लोग कुछ महीनों से लगातार छात्रों को लेकर सड़क पे आ रहे हैं, क्या कारण है कि लगातार छात्रों को, कभी देखिएगा बीपीएससी शिक्षक हो, कभी देखिएगा एस्टेट हो, कभी डोमिसाइल हो, बिहार दरोगा हो, सभी को लेकर आप लोग सड़क पर लगातार क्यों आ रहे हैं छात्रों को? रीजन ये है सर कि लोग छात्रों की रोजी रोजगार के बारे में बोलते हैं कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। 1 करोड़ हमको नहीं चाहिए, पहले आप 1 लाख दीजिए ना भाई। TRE-4 वाला तो हम मांग कर रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर दीजिए। पहले घोषणा किए कि TRE-4 में जो वैकेंसी जो है 1,20,000 दी जाएगी, फिर आपने घटा करके 50,000 किया, फिर आपने घटा करके 28,000 पर ला दिया। आप क्या चाह रहे हैं? बिहार दरोगा का हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2,000 पदों पर दीजिए। 1817 पदों पर रोस्टर क्लियर है, तो उतना ही दीजिए ना, हमको करोड़ में नौकरी नहीं चाहिए। आप लोग का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो जितनी भी वैकेंसी है वो नहीं आएगी। बिल्कुल सर, ये तो नियम है ना, आचार संहिता का नियम होता है सर कि कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं होता है। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि 15 तारीख के आंदोलन में जो है आप संख्या बल दिखाइए। आपकी लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है। हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो मास्टर आपके साथ नहीं बैठता है उस क्वेश्चन सोल्व, आपको खुद सोल्व करना पड़ता है। आपका मेहनत रंग लाता है। आप लोग पे ये भी आरोप लगाते हैं कि छात्र नेता जो है छात्रों को उकसाते हैं आंदोलन करने के लिए। सर हम उकसा कर रहे हैं, आप जो वादा कर रहे हैं उसी वादों को तो हम पूरा करवाने के लिए बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी डिमांड नहीं कर रखा है। ये बताइए सर कि मुझे जेल में भी डाला गया है, 3 FIR मेरे ऊपर, 3 FIR। 18 तारीख को FIR किया गया है, फिर 9 तारीख को जो है 18 अगस्त को FIR किया गया था, फिर 9 सितंबर को जो FIR किया गया। तो क्या हम अपराधी हैं? मेरे साथ शासन प्रशासन के लोग जो है पूरी तरीके से बदतमीजी किए। मेरा शर्ट फाड़ा गया, मुझे घसीटा गया, मारपीट करने का प्रयास किया गया। मेरे ऊपर FIR किया गया, 9 घंटे तक करीब जो है कोतवाली थाना में बैठा कर रखा गया। तो क्या हम शिक्षा माफिया थे? शिक्षा माफियाओं के ऊपर तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं। जो आयोग है, आयोग जो डिले करता है वैकेंसी देने में, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। लाइब्रेरियन के लेकर के भी हम आंदोलन किए। 17 सालों से सर लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया गया है। राम जी को तो वनवास मिला था तो 14 साल, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया गया। तो इस बार अगर बिहार के छात्रों के हित में सरकार फैसला नहीं लेगी तो हम लोग 5 सालों का वनवास देने के लिए तैयार हैं। मैं शिक्षकों से नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके है
कि आप उस आंदोलन को 15 सितंबर को जो हम महा आंदोलन करने जा रहे हैं उस आंदोलन को सपोर्ट दीजिए, लेकिन उस आंदोलन में आप गांधी मैदान तक या डाक बांग्ला चौराहे तक आने का प्रयास नहीं कीजिए। आप जो है भीखना पहाड़ी तक आइए, आप जो है मछुआ टोली तक साथ दीजिए, क्योंकि जब भी टीचर शामिल होते हैं आंदोलन में तो उसको जो है पॉलिटिकल मुद्दा घोषित कर दिया जाता। उससे क्या होता है सर, आंदोलन जो है कहीं ना कहीं असफल होने के कगार पर आ जाता। आप देखे होंगे दिल्ली में आंदोलन हुआ, किस तरीके से आंदोलन जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो आंदोलन करने का एक्सपीरियंस है, 4 आंदोलन हम सफल बनाए हैं। तो मास्टर मतलब शिक्षक का सहयोग नहीं चाहिए। हाँ, शिक्षकों लोगों का सहयोग दीजिए, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही। अभी हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट छात्रों को मुद्दा को लेकर लगातार उठाते रहते हैं। इनका कहना है कि 14 सितंबर तक अगर दरोगा की वैकेंसी की घोषणा नहीं होती है तो 15 सितंबर को ये पटना के सड़कों पर छात्रों को लेकर हम उतरेंगे। इनकी पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।